नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना को लेकर WHO की बड़ी चेतावनी, कहा हो सकता है वायरस कभी न जाए। HIV की तरह कोरोना भी दुनिया में हमेशा रहने वाला हो सकता है वायरस। भारत में 78,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 2,500 से ज्यादा लोगों की गई जान। हरियाणा में 800 के करीब पहुंचा आंकड़ा। टोहाना की सब्जी मंडी में बढ़ती भीड़ ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता। 1200 से ज्यादा लोग पहुंच रहे मंडी, जनता भगवान भरोसे। और कोरोना से तो नहीं, लेकिन सड़क पर जा रही मजदूरों की जान। यूपी, MP और बिहार में हुए सड़क हादसों में 16 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। हो सकता है दुनिया से कोरोना वायरस कभी ना जाए। जी हां, इस वक्त कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है। हर देश की सरकार ने इसे फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है। वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक ने संभावना जताई है कि कोरोना वायरस शायद कभी खत्म ना हो, जैसे HIV खत्म नहीं हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल जे रियान ने बुधवार को कहा कि HIV संक्रमण की तरह कोरोना वायरस दुनिया में हमेशा रहने वाला वायरस हो सकता है। ये वायरस कभी नहीं जाएगा। एक स्वास्थ्य आपातकाल के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि ये वायरस हमारे समुदायों में सिर्फ एक अन्य स्थिर वायरस बनकर रह सकता है और हो सकता है कि ये वायरस कभी खत्म ना हो। HIV भी अभी खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर रियान ने यह भी कहा कि वो इन दोनों बीमारियों की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हमें व्यवहारिक होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये बता सकता है कि ये बीमारी कब खत्म होगी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगे प्रबंध को हटाना अभी तक ठीक नहीं है, क्योंकि मामले अब भी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर प्रतिबंध हटा तो वायरस बड़े पैमाने पर फैलेगा, इसलिए आगे भी लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की जो कुल संख्या है 78,000 के पार पहुंच गई है। और वहीं आपको बता दें 2,500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,722 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं तो 134 लोगों की जान गई है। वहीं अब पूरा हरियाणा कोरोना की चपेट में है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कोरोना का एक्टिव मरीज नहीं है। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 800 के करीब पहुंच गई है, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 356 है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों के साथ 3 प्रदेश में बड़े हादसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के गुना में बुधवार देर रात 60 से ज्यादा मजदूरों की बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई। और वहीं उत्तर प्रदेश में बस ने मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। बिहार में भी 2 मजदूरों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक गुना के कैंट थाना क्षेत्र में मजदूरों की बस और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से ज़्यादा घायल हो गए। घायलों का स्थानीय जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। गुना पुलिस का कहना है कि बस और ट्रक में यात्री सवार थे। ये सभी लोग कोरोना के कारण अपने घर जा रहे थे। देर रात तकरीबन 2-3 बजे बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घटनास्थल से ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया मौके से ही। और आपको ये भी बता दें, जब उसकी तलाशी की जा रही है तो इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक रोडवेज बस ने मजदूरों को कुचल दिया। सहारनपुर रोड पर बुधवार देर रात हुई इस घटना में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये मजदूर पंजाब में काम करते थे और पैदल ही अपने घर बिहार के गोपालगंज जा रहे थे।
देश भर में लॉकडाउन 4 की घोषणा हो चुकी है। स्थिति कंट्रोल में अभी नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर बात टोहाना की करें तो यहाँ पर अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसके आसपास पंजाब, जिला जींद के सीमावर्ती क्षेत्रों, जिला फतेहाबाद के अन्य ब्लॉक से मामले निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में टोहाना में जिस तरह से प्रबंध होने चाहिए, उनकी धज्जियां टोहाना की सब्जी मंडी में उड़ती हुई देखी जा रही हैं। मीडिया के द्वारा बार बार दिखाने के बाद, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने के बाद भी स्थिति में सुधार ना के बराबर है। मंडी में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लगभग 1200 व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। इसके अलावा कितने पिछले गेट से निकल कर गए उनके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये खामी भी मीडिया के द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाकर उजागर की गई थी, लेकिन इसमें अभी तक कोई सुधार नहीं आया है। मंडी में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की भी जो परेशानियां हैं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ व्यापारियों की लापरवाही नई सब्जी मंडी की कोरोना के प्रवेश को आसान बना रही है। पूरा इस टाइम नाजायज भीड़ हो रही है। जिम्मेदारों को रोकने के बावजूद भी आड़ती अपने जिम्मेदारों को बोल नहीं रहा कि आप मॉर्निंग में ना आओ। बहुत बुरा हाल है मंडी का। जीते जाता कोरोना को प्रवेश कर रहे जा रहे हैं मंडी में। फुल बटा फुल भीड़ है मंडी में। 3 दिन से फुल बटा फुल भीड़ है। हजारों की संख्या से नरवाना से, इधर धमतान से फुल बटा फुल बंदे आ रहे हैं। मार्केट कमेटी वालों के कहने से रुकते नहीं है। इसका तो खुद ही आड़तियों को कहकर अपने जिम्मेदार को रोकना पड़ेगा। जी, हम पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ सब्जी मंडी में एसएमओ साहब टोहाना जी के निर्देशानुसार थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, प्रत्येक आने वाले की, प्रत्येक जाने वाले की। और उस दौरान आज काफ़ी क्राउड देखने को मिला है टोहाना सब्जी मंडी में। इसका जी मेन कारण देखने में यही आया है, जैसे जो बाहर से नरवाना की तरफ जो सब्जी बेचते थे जो लोग, वो नरवाना सब्जी मंडी बंद होने की वजह से उनका यहाँ आना लगा हुआ, इसलिए यहाँ आज बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है। भवानीखेड़ा में सीवरेज की ठप व्यवस्था को जस्ट इंडिया न्यूज चैनल पर लगातार दिखाए जाने के बाद आपको ये बता दें कि प्रशासन ने मामले की सुध ली है और सीवरेज व्यवस्था को खाली करवाकर सुचारू ढंग से चालू करवा दिया है, जिसका स्थानीय निवासियों ने धन्यवाद किया है। और आपको ये भी बता दें कि शहर में सीवरेज की ठप व्यवस्था के समाधान को लेकर स्थानीय निवासी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर समाधान की मांग कर चुके थे। 28 अप्रैल को वार्डवासियों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के प्रति रोष प्रकट करते हुए सीवरेज समस्या के समाधान की एक बार फिर मांग की, जिसके बाद प्रशासन द्वारा वार्डवासियों की मांग पर स्थिति का जायजा लेकर सीवरेज को सुपर मशीन के द्वारा खाली करवाया गया, तो लोगों को हो रही परेशानी को दूर किया गया। आज बड़ी खुशी हो रही है, जो सुपर मशीन है विभाग द्वारा भेजी गई, उससे कस्बा के लोगों को काफ़ी हद तक निजात मिलने का आसार है, क्योंकि काफ़ी सटे हुए थे और अटे हुए थे सीवरेज, उससे पूरा भवानीखेड़ा बदहाल था। और मैं मीडिया कर्मियों द्वारा जो आवाज़ उठाएगी उनका धन्यवाद करता हूँ। और उस मीडिया में आवाज़ उठाने के उपरांत कस्बा की विभाग ने सुध ली। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदेव सिंह कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित मरीजों के लिए बढ़ाई गई सुविधाओं की जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल परिसर के ऑपरेशन थिएटर में एक केबिन डायलिसिस और लेबर रूम में एक कक्ष को कोरोना पीड़ितों के लिए रिजर्व रखा गया है। हालांकि कोरोना मरीजों को कोविड अस्पताल नल्हड़ या अन्य स्थानों पर रेफर कर दिया गया है, लेकिन नागरिक अस्पताल परिसर में तीनों महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाने की पहल पलवल जिले में की गई है। अगर कोरोना संक्रमित को इन तीनों में से किसी भी सुविधा की आवश्यकता हो तो कोविड अस्पताल की तरह ही यहाँ पर अब ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि नगर अस्पताल में ओपीडी सेवाएं भी शुभारंभ कर दी गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान इन सेवाओं को बंद कर दिया गया था। ओपीडी पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, अब उनको एक बार फिर से शुरू किया गया है। हालांकि मोबाइल यूनिट के माध्यम से जिलावासियों को डोर स्टेप पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ओपीडी में आने वाले मरीज सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें और अस्पताल परिसर में मास्क का प्रयोग करें। नागरिक अस्पताल के सभी गेट पर सैनिटाइजर और हाथ धोने के लिए सभी वॉशरूम में साबुन रखवा दें। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जिलावासियों को इन मापदंडों का पालन करना जरूरी है। रोस्टर बना हुआ था, आज से सभी ओपीडी शुरू हो गई है। इस दौरान
सबसे निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारी टीम इसमें लगातार लगी हुई है कि लोग डिस्टेंस के साथ बैठें, चाहे आप वेटिंग हॉल में हो या आप चाहे अपने उसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हैं, आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और गेट पर सैनिटाइज़र की सुविधा रखी गई है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी वॉशरूम्स के अंदर सोप की सुविधा उपलब्ध है, सोप एंड वाटर अवेलेबल है। इसके अलावा कहना चाहूँगा कि डायलिसिस के लिए बेड रिजर्व किया गया है, जो कि कोविड के लिए रिजर्व रहेगा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।